सुनो आओ लोगो नई एक कहानी, सुनो आओ लोगो नई एक कहानी, सुनो आओ लोगो कहानी। न परचा न परची, न खर्चा न खर्ची, गल मुकान लगे हूँ। न परचा न परची, न खर्चा न खर्ची, न परचा न परची। कोई आंदा 18 वाली दे रहे हो, कोई आंदा 29 वाली दे रहे हो, कोई आंदा 23 वाली दे रहे हो। असीं आने न परचा न परची, न परचा न परची, न खर्चा न खर्ची। फकत दी को चाहे इमदाद अर्शी, अलकशन की है यारो पक पक पुरानी। सुनो आओ लोगो नई एक कहानी। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ना ही किबला चिश्ती साहब कह रहे हैं। ये तो आमद यार खान नईमी थोड़ा वडेरा कह रहा है। वो कहना ये अज की गल नहीं जे, ये तो ईसाइयां वाला यहूदियां वाला निजाम है जिंदे विच मौलवी डुब गए। अलखशन की है यारो पग पग पुरानी। दोस्तों हिस्सा मुकम्मल, तकरीर भी गई इख्तिताम की तरफ। आखिरी चंद गल्लां जनाब दे नाल दर्द भरियां हकीकत भरियां अर्ज करना चाहना और ये उन्हां तक पहुंचाना चाहना जेड़े झूठे इल्जाम लाते ने कि चिश्ती साहब और उन्हें मनन वाले यजीद का दिफा कर दें, यजीद दे हामी ने, यजीद दे नाल ने, यजीद नूं पाक कहंदे ने, ओनू वली बनाउंदे ने। जो किसी को भौंक होंदी है ना, वो भौंक मारन वास्ते मिंबर खाली लभ्या है उन्होंने। गल समझ आ गई? ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम किबला उस्ताद साहब दी किताबां बैत यजीद से इनकार का सबब, इन दे विच आपने सारियां गल्लां दी हकीकत खोली और ये गल्लां आप दे कोलों नहीं कढ़ियां, हर गल दा हवाला पिछले बुजुर्गों दा दिता है। लेकिन फर्क इतना है, वो अरबी विच लिख गए सन ते ए ढिड्डड़ मुल्ला यारी वाला सी, एक कुल्ला ते साथिया वाला सी, ये सिर्फ मसीद दे 4 चफेरे फेरे कढण वाला सी। ये आंदा सी जे गल कीती तो हो सकता कोई मसीद छुट जाए, मदरसा छुट जाए, कोई छुट्टी हो जाए, खिदमतां बंद हो जाए। हुण ओ लिख गए सन अरबी, ये अगू जाहिल कट्टे सन। उस्ताद साहब ने सोचिया यार जेड़े माहौल मुआशरे विच असीं अख खोली बैठे हैं, हुजूर दे सहाबा उते तंज, हुजूर दे अहले बैत उते तंज, हुजूर दे गुलामा उते तंज, जिन्हां ने बदर लड़ी, ओहद लड़ी, खंदक लड़ी, हुनैन लड़ी, हुजूर दे यारां ने कुर्बानियां दित्तियां। उन्हां दे विच ओ यार भी शरीक कि जिन्हां दे घर हुजूर दी ऊँटनी मुबारक जाके बैठ गई। हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां दे उत्ते भी किचड़ उछालिया जा रहा है। हजरत अमीर मुआविया दे उत्ते भी किचड़ उछालिया जा रहा है। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु दे उत्ते भी, हजरत महसून बीबी रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अमीर मुआविया सरकार दी घर वाली उत्ते भी कीचड़ उछेड़ा जा रहा है जिवें हनीफ कुरैशी कुत्ता भौंकदा है। कहंदा यजीद नूं ते नमाज भी नहीं सी आउंदी। फिर एतराज करदा है यजीद ते जम्मिया ही उदों है, जम्मिया ही उदों है, वो तो इस्लाम दे घर विच जम्मिया ही नहीं। आखे माज़ अल्लाह हनीफ कुरैशी दियां बकवासा मौजूद ने नेट दे उत्ते, खोल के कढ़ सकते हो, सुन सकते हो। उहदे विच बकवास करदा है, कहंदा वेखो यजीद ते मुसलमानां दे घर जम्मे ही नहीं। क्यों भाई? कहंदा जी इस वास्ते अमीर मुआविया नूं इश्क हो गया सी किसी हुसैन दे नाल। माज़ अल्लाह, अल्लाह पनाह अता फरमाए।
अल्लाह अपना अता फरमाए। वो बकवास करता हनीफ कुरैशी पिंडी वाला मरासी, वो आंदा हुंदा है कि अमीर मुआविया नूं इश्क हो गया किसी हसैन दे नाल, यानी ईसाइयां दी औरत दे नाल, ओनू लैके आ गए, घर वसाण लग पे। जो हमल हो गया वो छड़ के चली गई। जो चली गई तो यजीद की पैदाइश जाके हुई ईसाइयां दे घर। जो ईसाइयां दे घर जमया, ना नमाज आउंदी है, ना कलमा आउंदा है, ना दीन आउंदा है, लिहाजा उक्का ही माज़अल्लाह काफिर है। ये जुमला मेरे उस्ताद मोहतरम किबला ने इस किताब के अंदर अपना मौक़िफ़ बयान फरमाया। आपने फरमाया साडा मकसद यजीद नूं पाक साफ करना नहीं। साडा मकसद यजीद नूं पाक साफ करके पेश करना नहीं। साडा मकसद सहाबा इकराम अहले बैत रिज़वान उन्हां दे इज्जत नमूस दा तहफ़्फ़ुज़ है। आखिर दे उत्ते खुलासा बहस सारी तकरीर दा खुलासा कढ़ के तिना चौं लैणां दे विच तहरीर फरमाया है। सुन लो, कोई मौलवी कोई पीरां दे थल्ले बह के वाह वाह ते हा हा करने वाले कमीने। हाँ, मैं उन्हां दे पोल खोलना जरा, एक मिनट मैनूं जरा अगे आण दे, जरा मुहब्बत नाल बोल सही सुभान अल्लाह। अगर ईमान रखदे होए सच्ची दस्सिओ, झूठे नूं सच्चा कहना ते सच्चे नूं झूठा कहना जुल्म है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, सच्चे नूं झूठा ते झूठे नूं सच्चा कहना ये जुल्म है। सच्चे नूं सच्चा कहना, सच्चे नूं सच्चा कहना ते झूठे नूं झूठा कहना ये ईमान है। ते झूठे नूं सच्चा ते सूचे नूं झूठा कहना ये इंज कह लो, इस वक्त दे जेड़े अपने आप नूं हुसैनी कहंदे ने ना, है नहीं कहंदे ने, ये उन्हां दा मशगला है ते उन्हां दी बेगैरती है। आप फरमांदे ने हमारा मौक़िफ़ यजीद को फिस्को फजूर से पाक साफ दिखाना नहीं। हम उसके दिफा में किताब नहीं लिख रहे, ना ही हमारा मकसद ये है, बल्कि हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है, हमारा नजरिया सिर्फ इतना है, हमारा अकीदा सिर्फ इतना है कि हम सैयदना अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस वक्त यजीद के लिए बैअत ली थी, उस वक्त से पहले और उस वक्त के बाद सैयदना अमीर मुआविया की वफात तक यजीद फासिक फाजिर ना था। उनके पलीत होने का, उनके गंदे होने का एक वक्त मुकर्रर है। जदों हज़रत अमीर मुआविया ने बैत का ऐलान किया है, फरमाया आओ बैत करो, मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात में बीमार सहबे फिराश, आपने फरमाया बैत करो। बैत करने वास्ते जदों आए ने, आपने फरमाया साडा मकसद सिर्फ इतना है। उस्ताद साहब फरमान साडा मकसद इतना है, जदों बैत लई जा रही सी उस वक्त यजीद फासिक नहीं सी। हजरत अमीर मुआविया दे विसाल मुबारक तक वो फासिक नहीं सी। जदों हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा विसाल मुबारक हो गया, उस तो बाद जो भी उहदे जुल्म सितम जिहड़े सही संदा नाल साबित ने, उन्हां दी हद तक रवो, अपने कोलों वधाउण दी कोशिश ना करो। हाँ, किसी दे उत्ते भी इल्जाम अच्छा नहीं। जिहड़ी सही गल है उसनूं तस्लीम करो, जिहड़ी गलत है उसनूं दूर करो। और इस गल नूं खाली चिश्ती साहब नहीं, हाँ जेड़े होर लिख गए ने ना, उन्हां दी कबर ते भी जाके लित्तर मारो कि तुसी भी यजीद नूं पाक लिख गए हो अमीर मुआविया दे मरण वफात दे वेले तक। बाद जो है सी हुण मैं इहदे ते हवाले देना, जरा मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। हमारा मौक़िफ़ यजीद को पाक साफ करना नहीं, बल्कि हमारा मौक़िफ़ इतना है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक़्त यजीद की बैत ली थी, यजीद के लिए बैत ली थी, उस वक़्त से पहले और उस वक़्त के बाद सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात तक यजीद न फासिक था न फाजिर था। लिहाजा सैयदना अमीर मुआविया को उस यजीद के, यानी यजीद के जुल्म और बुराई का जिम्मेदार ठहराना ये सरासर जुल्म है और गलत है। जुल्म करे पुत्र ते गुनाह प्यो नूं क्यों? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र किनान काफिर होया है। अल्लाह कुरान में फरमांदा है, फरमाया नूह इहदे वास्ते दुआ ना करियो, ए तेरा पुत्र साले नहीं है, की मतलब ईमान वाला नहीं है। तो कोई कह सकता है कि इहदा इतराज हज़रत अमीर मुआविया ते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ते जाएगा? नहीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दी बीवी काफिरा सी, की कहोगे?
भाई जो अमल करेगा वो अपने अमल की जजा पाएगा। अगर अच्छा किया तो जजा, बुरा किया तो सजा पाएगा। तो खैर, ईमान को ज़ाय करने का सबब है अगर तुम मुतलकन कहते हो कि यजीद पैदा ही काफिर हुआ और कई तो इत्थे तक हदू टप जाने, इत्थे तक हदू टप गए कि वह आंदे ने माज़अल्लाह यजीद ते जमे ही काफिर सी, जमे ही काफिर। हालांकि हदीस का इनकार है। हुजूर ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर जमन वाला जिहड़ा पैदा होंदा है वह फितरत इस्लाम उत्ते पैदा होंदा है। वाह बवाह युहविदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, फरमाया माँ प्यो भावें यहूदी बना देवे, भावें ईसाई बना देवे, भावें मजूसी बना दे। तो ये कहना कि जमी काफिर सी, ये कित्थों दा उसूल है? हुण तुसीं कहो भी ये मसले उठाउण दी लोड़ किहड़ी सी, नवीं तहकीकां जाण दी लोड़ किहड़ी सी? ओ चलिया ये तहकीक ऐसी तहकीक है, इस तहकीक नूं कबूल ना कीता जावे, ना सहाबा बच सकदे ने, ना अहले बैत बच सकदे। मसलन पुछो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो बैत लई है यजीद दे वास्ते, बैत करो, उस वक्त ने सहाबा ने बैत की है। अगर यजीद गंदा पलीत फासिक सी, पहली गल तो मुजरम हज़रत अमीर मुआविया बने, क्योंकि उन्हें गंदे वास्ते बैत क्यों तकाजा किया? उन्हें कर लिया, तो जिन्हों ने हाथ उत्ते हाथ रख के बैत की थी उन्हें क्यों किया? फिर उस तो पहले बुखारी दे अंदर भी आया है, अल बिदाया व निहाया दे अंदर भी, और उस तो इलावा दीगर तारीख दी किताबां च गल मौजूद है। हज़रत हसन पाक, हज़रत हुसैन पाक और दीगर सहाबा यजीद दी सिपा सलारी दे अंदर कस्तुनतुनिया दी जंग लड़ी है। अगर जो काफिर सी ते उनदे मां तहत खलो के जंग क्यों लड़ी, बैत क्यों की, उन्हें लई क्यों? एक गल मननी पैनी है कि हज़रत अमीर मुआविया दे विसाल तक उनदे विच रोला नहीं सी। जदों आप दा विसाल हो गया फिर उन्हें जो जुल्म कीते वो सब दे सामने। और इस वक्त नवे नवे मुहक्किक, नवे नवे शायख, नवे नवे बुजुर्ग इस जमाने दे अंदर पेश हो रहे हैं, और अजीबो गरीब तहकीक जिन्होंने नाम ही सीधा नहीं आता। लै भी बेलियो हुण मैं उन्हां गल्लां दा जवाब देन लग्या जिहड़ियां गल्लां को चंद दिन पहले होईयां ने। हुण गल ज़हन च रखिया जे, मैं ए जिहड़े हुण जवाब देन लग्या, पहली गल ते उस मौलवी दा जवाब है जिहड़ा मौलवी आके बकवासा कर गया, जिन्हों नाम ही सीधा लेना नहीं आउंदा आपदे मौलवियां दा। कि उस मौलवी नूं नाम ही नहीं लेना आउंदा आपदे मौलवियां दा जिन्ना सदे है। मसलन एक नाम है, सुनो, मौलाना कारी मोहम्मद बाबिर अली नूरी साहब। की सुन रहे हो? हजरत मौलाना कारी मोहम्मद बाबिर अली नूरी साहब। बाबिर अली की ये चिश्ती साहब नाल पंगा लेना चाहता कंजर। इस दले नूं इतना नहीं पता दलिया, जेड़ा तू लफ्ज बोलना है असी तेरी रग ते इंज हथ रखांगे तेरी नरगड़ बाहर आ जानी। याद रख ले, सुन ले, दुनिया दियां लुगतां उठा लो। मौलवी उतले तू लैके थल्ले तक, कैदे तू लैके छोटे तक रल के उठो, लफ्ज बाबिर नाम कटो। जो चोर दी सजा और चिश्ती दे अदना गुलाम दी सजा अगर बाबिर नहीं कर सकते तो फिर लफ्ज बाबर निकलेगा या लफ्ज बाबुर निकलेगा। पहली बकवास, नाम जिन्हों सीधा नहीं आउंदा, टोका आ गया जी, टोका आ गया जी, टोका आ गया जी। मैं कहा सबर कर, टोके दे मगर हुण चिश्ती दा ठोका आ गया जी। सबर कर जरा, हुण चिश्ती दे मगर तेरे अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मैं बड़ी देर अपने आप नूं ठीक है यार नहीं, लेकिन मैनू मेरे असातिज़ा ने इस गल ते मजबूर किया। उन्होंने कहा इन्हां दे चढ़ो मगर, क्या इन्हां बेईमानां नूं सारिआं नूं चिश्ती साहब जवाब देणगे? उन्हें ठेका लिया, तुहानूं काहदे लई पढ़ाया है उन्होंने? तो मैं कहा चलो ठीक है, फिर यही गल ते आपां भी छुरियां तेज कर लेने। किहड़ी गल है भाई? किबला लुगत दियां किताबां सुन लो। पहली जहालत हजरत मौलाना बाबिर साहब। अरे कंजर, चिश्ती से पंगा लेने से पहले बाबर नाम तो सीधा कर ले। दूसरी जहालत उसकी तकरीर की दूसरी जहालत सुनिए जरा। इल्मे मुस्तफा दे फियूज़ो बरक़ात, इल्मे मुस्तफा के फियूज़ो बरक़ात, दीने मुस्तफा दे फियूज़ो बरक़ात बयान करन दे। आ गया टोका, मैं कहा सबर कर, आ गया पीछे ठोका तेरे।
सुन ले ओ सरगोदे दे लौंडिया, चिश्ती तेरे मगर नहीं आना। और एक गल अपनी दिल की तख्ती ते लिख ले, याद रखो दुनिया की कोई लुगत उठा के विखाओ जिंदे विच फैज दी जमा फ्यूज आई होवे। फैज दी जमा फ्यूज आती है, फैज की जमा फ्यूज आती है जम्मा के साथ, फ्यूज नहीं आती। फ्यूज मस्दर आता है, फ्यूज जमा आती है। और इस मकाम पर जमा मुराद है, मुफरद मुराद नहीं। तू भी जाहिल, तेरे बुलाने वाले भी जाहिल, तुझे सुनने वाले भी जाहिल, और अल्लाह के फजल करम से तेरा प्रेशर करने वाले इल्म वाले। लो जी तीसरी गलती भाई, तीसरी गलती अल्लाह सुनो। अहले सुन्नत जिते सुन्नियत बिदअत नहीं, जिते बिदअत ओते सुन्नियत नहीं। लफ्ज है बोलदा की पिया सुनियत, सुनियत। अहले सुन्नत जिते सुन्नियत ओते बिदअत नहीं। सुनियत अब बेगारा था तेन लफ्ज सुन्नियत ही नहीं आया। और पंगा लेना चिश्तिया नाल, याद रख ले, किसी किताब में दिखा दे अगर किसी ने कोई याए निस्बत की लगाई हो तो फिर इस तरह का वजन बनाया हो जो तू सरगोदे के पत्थरीले इलाके में बैठकर बनाता है। ये लफ्ज़ सुनियत नहीं है, ये लफ्ज़ सुन्नियत है। आगे चलो जी, आगे गलती नंबर 4। जिथे बिदअत ओते सुन्नियत नहीं, जिथे शिरक जिथे बिद्दत है, जिथे बिदअत ओते लफ्ज की बोल रहा है। अब बोलो बोलो, इल्म दे मैदान च बैठे हाँ। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ चैलेंज करके गया, मैं कबूल करदा पिया, मैं इसका चैलेंज कबूल करदा पिया। याद रख लो बैठा वाले नौजवानों, ये मेरी गल मौलवी पीर जेड़े जेड़े विच है सन वो तो मैं अगे साबित करांगा ना। मौलवियो तुहानू निकाह भी दोबारा पढ़ना पैना, और तुहानू निकाह भी दोबारा पढ़ना पैना। सबर करो अजे, सुनो सुनो आके कहना लफ्ज बिद्दत, लफ्ज बिद्दत नहीं है, लफ्ज बिदात है। क्या बोलो बोलो, लफ्ज क्या है? बोलो बोलो डट के बोलो, तो भी याद हो जावे। लफ्ज क्या है? बिदात है, बिदात, बिद्दत नहीं, बिद्दत नहीं। मुनाज़िर इस्लाम चवगल जी नाम है। क्या लग रही सुना भाई? फिरका वरीयत नहीं, ये सियासत। लफ्ज बोल रहा है फिरका वरीयत। वाह तेरे इल्म दा दरिया है। ओ हाय 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 हाय, वो कश्तियां होगी जिन्हें दबा दिया तुमने। कभी चिश्ती के राह में आना भंवर बनकर, कदे साढ़े मैदान च उतरी तेरी अखा खाना चीर छड़ी है। ता सुन लफ्ज क्या है? फिरका वरीयत बोल रहा है। जाओ किसी आलिम से पूछो लफ्ज क्या होता है भाइयों। बोलो बोलो, तुलबा बोलेंगे, ये पहली के बच्चे बोलेंगे। फिरका वारियत क्या लफ्ज है? बोलो फिरका वारियत। कहता क्या? फिरका वरीयत। फिरका वरीयत तेरे प्यो दी फिरका वरीयत। ये ख्याल है? जरा मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। ये कितनी जहालतें हो गई। अब बोलो 5 हो गई, 6वीं कट भाई। फिरका वरीयत नहीं, ये सियासत। फिरका वरीयत ये हो गई। हुण अगे आओ, जनाब ने जड़ी हदीस पढ़ी है ओ सुनो, तुसीं उंज ही हैरान हो जाओ, उंज ही हैरान हो जाओ। मौलवी वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह, क्या बात क्या बात, देर फिटे बगैर तलावत का। और दलियो आज चिश्ती के अदना गुलाम से वो रिवायत सुनो जो तुम्हारा मौलवी बुखारी की कहकर बोल गया। वो बुखारी में नहीं, बुखारी के कुछ लफ्ज हैं, बाकी ये पूरी रिवायत तिरमिज़ी शरीफ में है। किताब का नाम भी सुनिए जरा, शेखुल हदीस से।
यो इकट्ठा करने से अल-मौजिबुल औसत के अंदर भी दलालुन नबुव्वा अल-मौजिबुल औसत के अंदर भी दलालुन नबुव्वा अल-मौजिमुल औसत क्या बोल रहा है भाई? बोलो बोलो बोलो। ये आपका रिकॉर्ड अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया देखेगी। ये बात ध्यान में रखना, लफ्ज क्या बोल रहा है? अल-मौजिमुल औसत। ये किताब मेरे सामने पड़ी है, दिखाओ जरा जल्दी करके। ये किताब है भाई अल-मौजमुस सगीर, इसी तरह है अल-मौजमुल औसत। ये एक ही इमाम की किताबें हैं। सुनो दोस्तों, इसके ऊपर जबरें लगी हुई है, लेकिन ये चबल एक्सप्रेस को लगी हुई जबरें भी नजर नहीं आती। मैं स्कूल का मुंडा खड़ा तो करा तो उन्होंने पढ़ावा ना, पुत्र पढ़ के विखा, उन्हें आखना लिखा उस्ताद जी अल-मौजमुल औसत, उन्हें भी पढ़ लेना है। लेकिन हजरत उरी बने टोके वाली सरकार है, ते हाल है भी किताब का नाम ही सीधा होता ना, चिश्ती मेरे मुकाबले चाहे धर फिटे मुंह, ऐ मुंह तो मसरा दी दाल। रिवायत सुनो जी, पहली सफा नंबर 501 के उत्ते सारी तकरीर मौजूद है। मैं 2-4 जुमले पढ़ना, नाले वसूल सवाब हो जाएगा, नाले मसले दी वजाहत हो जाएगी। अन नबी हुरैरा था क़ाल क़ाल नबी फाज फरमाया सही बुखारी शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 501 के उत्ते सारी तकरीर मौजूद है। मैं 2-4 जुमले पढ़ना, नाले वसूल सवाब हो जाएगा, तो नाले मसले दी वजाहत हो जाएगी। अन नबी हुरैरा था क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मदुन व अना अहमद व अना अल माहियु व अना अल हाशिरु व अना अल आकिबु वल आकिबुल लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन व अना अल लबिनतु व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला रसूल बादी। इस दिन सारे लफ्ज़ों का साडी ज़बान विच निचोड़ी बनता है ताजदार खत्म नबूवत। कहता बुखारी में रिवायत है, मैं बुखारी से पढ़ता हूँ। अरे बुखारी से तू क्या पढ़ेगा चबल, चबला चबलस्तान दे चेयरमैन, बुखारी पढ़ना तेरे वास्ता कम नहीं। बुखारी अगर पढ़ सकने ने तो ख्वाजा मोहम्मद शफी ने गदा पढ़ सकने ने। बैठो बैठो, तशरीफ रखो दोस्तों, तशरीफ रखो। मैं तो थक गया, तुसी कर थके जे की ख्याल है? मोहब्बत नाल मैं आ रहा मोहब्बत ना बोलो सुभान, सिखाओ नहीं, मैं अल्लाह के फजल नाल सब कुछ सीखिया। मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहता है? बुखारी दी रिवायत पढ़ दो, बुखारी दी रिवायत सुनाओ पूरी कड़ी। बुखारी दी रिवायत कर दो जरा। या नबी अबादी वला रसूल अबादी। ऐसे ना सारे लफ्ज़ों का साडी ज़बान विच निचोड़ी बनदा है ताजदार खत्म नबूवत। लो हदीस पढ़ी की दोबारा फिर सुना ताकि इन्हें समझ आ जाए पूरी। सुना सुना। आका ने दुआ की थी, या अल्लाह ये नहीं फरमाया सही बुखारी शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 501 के उत्ते सारी तकरीर मौजूद है। मैं 2-4 जुमले पढ़ना, नाले वसूल सवाब हो जाएगा, तो नाले मसले दी वजाहत हो जाएगी। क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मदुन व अना अहमद व अना अल माहियु व अना अल हाशिरु व अना अल आकिबु वल आकिबुल लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन व अना अल लबिनतु व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला रसूल बादी। ऐसे ना सारे लफ्ज़ों का साडी ज़बान विच निचोड़ी बनदा है ताजदार खत्म नबूवत। हजूर दी हदीस है, मेरे आका ने फरमाया जड़ा हदीस नु अपने मन मानी दे मुताबिक तर्जमा करे, फरमाया बेईमान है, फरमाया ओदा ठिकाना जहन्नम है। सुन लो बेलियो, ये हदीस में पहली गलती और ये जो कर रहा है अन अबी हुरैरा था, ये अबी हुरैरा था नहीं, ये हजरत जुबैर बिन मुतइम है।
पहली गलती ये की, आगे लफ्जों की गलती, कहता है बुखारी में है, ये बुखारी में नहीं तिरमिजी में है। आगे कहता है काल काल नबी जो, वहां पर काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इनकी इल्मी लियाकत बता रहा हूं, अगरचे माना एक ही बनता है। आगे चलिए, कहता है बुखारी शरीफ में आया, जो गलत पढ़ता है वो पढ़ रहा हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अबी हुरैरा काला काल नबी जो अना मुहम्मदुन व अना अहमदुन व अना अल माहिजो, ये पढ़ता है व अना अल माहिजो। अरे किसी नहवे मीर पढ़ने वाले से पूछ लेता कि ये अना अनल माहिजो है या अनल माही है। अरे अकल के अंदर ये इसमें मनकूस है, इसमें मनकूस है। और इसके आखिर में इसका एराब जो है वो तकदीरी होता है रफी हालत में। तेनू चबला इन्ना भी नहीं पता, ये तो साढ़े बाहर जेड़े नावी मीर पढ़ते रहे उन्होंने पता चबला पंगे चिश्तियां ना लेना है। और सुनो आगे क्या पढ़ता है, वानल हाशिरो वानल आकिबो वल आकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। अगे हुण पता नहीं लफ्ज की पढ़ता है, वो ही जाने। हाँ वो ही जाने, लफ्ज वैसे हो रहे वो मैं तुहानू दूसरी हदीस की किताब पढ़ के विखाउना। आगे कहना खातमुन नबिय्यीन अला नबी अबादी वला रसूल अबादी, ये पढ़ के हुण मैं जनाब नूं पहले बुखारी वाली रिवायत सुनाना, फिर तिरमिज़ी वाली सुनावांगा, फिर इहदी बेईमानी दसांगा। इन्हें जेड़े विचों लफ्ज कट्टे ने, वो जेड़े लफ्ज कट्टे ने ना, वो जेड़े लफ्ज कट्टे ने, वो जेड़े लफ्ज कट्टे ने बुखारी दे कमीने। तेरे पढ़ने से हमें एतराज नहीं, तेरी दगाबाजी से एतराज है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बसता, न यूं रसवाइयां होती। एक कदे नौबता नहीं सुनाउणियां जे तुसी रसूलुल्लाह दे फरमान नाल दगाबाजी ना करते। पढ़िए बुखारी, पढ़िए सारी, पढ़िए बारी, पढ़िए कारी। नहीं समझे क्यों पै गई है ना मुल्ला नू बीमारी, लगता है हुण आ गई है इन्हां दी वारी। ते कर लो चिश्तियो तुसी भी अपनी अपनी तैयारी, जरा मोहब्बत ना बोल छोड़ो एक बारी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन मुहम्मद इब्न जुबैर बिन मुतइम अन अबीही काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसत अस्माइल। फरमाया मैं मुहम्मद दे पंज नां ने, मैं मुहम्मद दे पंज नां ने अल्लाह दे फजल करम नाल। हुण सुन बुखारी ते सारी, मेरे पाक नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुन व अहमदो, मेरा नाम एक मुहम्मद है एक अहमद है, व अनल माही। और बाठे आलिया नहीं बोले, जरा डट के बोली सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी ने फरमाया मेरा नाम मुहम्मद भी है, मेरा नाम अहमद भी है, मेरा नाम माही भी है। और सोनिया माही का मतलब की फरमाया अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा। फरमाया माही का मतलब है ओ जेड़ा आ जावे कुफर नू बन्ने ला देवे। जदों आ जावे कुफर दे रगड़े कट देवे, कुफर दे रगड़े बोलो। मेरे पाक मदनी ने फरमाया रियाज साहब क्यों नींदर आ रही है, जरा डट के बोलो सुभान अल्लाह। इनू जरा खोल के रखो, जरा जींदे जाग रहे बोलो। मेरे पाक नबी सरकार ने फरमाया अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा। मेरे पाक रब दे रसूल ने फरमाया मैं मुहम्मद हूं, मेरा नाम अहमद है, मैं माही हां। माही दा माना मिटाने वाला होता है, की मिटाने वाला? फरमाया यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा। फरमाया मेरी वजह दे नाल, मेरी वजह दे नाल, मेरी कोशिश दे नाल, मेरी हिम्मत दे नाल अल्लाह दी जात काफिर नु मिटा देगा, यानी कुफर नु मिटा देगा। आगे फरमाया वानल हाशिरो, मैं हाशिरा अल्लज़ी युहशरुन नास अला कदमिया। और यही आया है वक़दमिया। मैं दो तरह ता पढ़ा ताकि मौलवी नु पीड़ होवे तो दूजा पढ़ा होया मान लवे, क्योंकि दोनों माने निकलते हैं।
अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पास ये सी किदी बुखारी दी बोलो। अच्छा ओने लफ्ज विचों केड़े कटे अनल माहियु पढ़ के यमहुल्लाह ये लफ्ज मिटा गया, ये लफ्ज छोड़ गया। आदात यहूद और नसारा की तरह जब रसूल की बहादुरी की बात आई, जब मैदाने बदर की बात आई, ओहद की बात आई, खंदक की आई, मेरे नबी के जाहो जलाल की बात आई, तो फरमाया सुन लो, फरमाया मैं मोहम्मद वो हूं कि जो कुफर को मिटाता हूं। कटिया क्यों है? अच्छा बाकी लफ्ज पढ़ने नाल ते बरकत लभदी है ते यमहुल्लाह भी अल कुफर दे नाल क्या माज़अल्लाह इनको हरकत पै जानी सी। लेकिन पता है ये पढ़ने तो फिर साड़ी ते लगी हुई है यारी काफर नाल, ते काफर हो जाना नाराज, काफर नूं तां बाकी रखना है ते ज्यादा क्यों ना होवे ये लफ्ज विचों इन्हां दी जुबान दे मुताबिक साइड आउट कर दियो। की ख्याल है? आउण हाओ तिरमिज़ी बल्ले बोलोगे, डट के बोलोगे जरा मोहब्बत नाल। ये तिरमिज़ी के अल्फाज पढ़ने लगा हूं। अगर मौलवी को दर्द हो तो फिर आए, अल्लाह के फजल करम से हम जिस तरह रूहानी इलाज करने की कुछ रमज़ें जानते हैं, इसी तरह हम तभी इलाज करना भी जानते हैं। इंशाअल्लाह ऐसी फकीर आएंगे अंदर बिल्कुल साफ हो जाएगा। परेशानी ना लाओ। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनो, जेड़ा ओने पढ़िया है ते कट वड की कीती है। बुखारी दे एक रवायत दे कुछ लफ्ज ले, दूजी रवायत दे कुछ ले, कुछ लफ्ज मिलाए तिरमिज़ी दे ते बना ली हदीस अपने प्यो वाली। ओ बेईमाना दज्जाला याद रख ले, हदीस नूं ओवें नकल करी दे जिवें इमामा ने कीता है। उसूले हदीस आगे पढ़ चिश्ती साहब दे कदमां दे विच तैनूं दस्सणगे किवें हदीसां बयान करी दियां ने। बुखारी शरीफ के बाद अब आ जाओ भाई किसकी तरफ? तिरमिज़ी शरीफ की तरफ। और इसमें भी रावी हजरत जुबैर बिन मुतइम है। अल्लाह अकबर, झूठ देखो यार, अल्लाह अकबर। इन्हां दी मिसाल मैं आखिर ते जाके देंगा इंशाअल्लाह। तुसीं याद करोगे कि शैयां की ने। हज़ूर ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ली अस्मा, फरमाया मेरे लिए कितने नाम है? मेरे लिए नाम है, नाम है मेरे लिए। यहाँ पर 7-5 की कोई तादाद बयान नहीं की गई। आगे फरमाया अना मुहम्मद व अना अहमद व अना अल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र। वही रिवायत, वही अल्फाज। फरमाया व अनल हाशिरुल्लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमैया या क़दमैया व अनल आक़िबुल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्य। ये रिवायत तिरमिज़ी की। जेड़े उन्हें पढ़े ना तो वो सारे तिरमिज़ी च ने, ना सारे बुखारी च ने। कोई उथों लिया, कोई उथों लिया, कोई उथों लिया, तो आप दी हदीस बना के लो जी हज़ूर दा फरमान आ गया। ये मुनाजिर ने जी इन्हां दे। चलो अगली जहालत कढो भाजी, चलिए अगे जरा। 12 नंबर जहालत, ये बाकी सारियां दे विच ही आ गई। की ख्याल है कि सारियां ही दे विच कर लईए? अल्लाह बोलो जरा मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। हाँ हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पाक दे बारे की आंदे हो? इमाम आली 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 इमाम आली मकाम ये आंदे हो? आ सुन लो, नहीं कटिया वो है इंशाअल्लाह, वो भी आ जाएगा। इसी तकरीर दे विच मौजूद है वो, लेकिन वो मुंडा कट नहीं सका, उन्हें मिलिया नहीं उस, यानी अगे पीछे मिनट हो गए। अगे फरमाया हुण एक वड्डा बोहतान ला लिया रसूलुल्लाह दी जात उत्ते। ये सुनो जेड़ी मैं गल कीती सी इन्हां मौलवियां सारियां नूं कलमा पढ़ना पैना पीरां समेत। ये इतराज और बोहतान सुनो जेड़ा रसूल चलाया जा। बोहतान की नबी पाक सरकार ने आखे चिश्तियो तुसी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हो, पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ बोलते हो, इंज दियां गल्लां क्यों जी? आखे इत्थे चकले चलते हैं, फलां होंदा है, फलां होंदा है, मैराथन रेस लगती, फलाना लगता है, इस वास्ते तुसी इहदे खिलाफ हो। तो नबी पाक सरकार ने मक्के विच दुआ नहीं सी फरमाई, अल्लाह सोहणिया मेरे दिल विच मक्के दी मोहब्बत पैदा फरमा दे। हुण सच्ची दस्सियो कोई बंदा है? हाँ सुनो। मेरे आका ने दुआ की या अल्लाह मैनू मक्के शरीफ की मुहब्बत अता फरमा। हजूर फरमा मैनू मक्के नाल मुहब्बत है, तो मक्के विच कोई नहीं सी और कम, कौन सी और कम। हम पाकिस्तान इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान का नाम तारीख का नाम। मेरे आका ने दुआ की या अल्लाह
मैनू मक्के शरीफ की मुहब्बत अता फरमा। ते हजूर फरमा मैनू मक्के नाल मुहब्बत है। ते मक्के विच कोई नहीं सी और कम, कोई नहीं सी और कम। हम पाकिस्तान इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान का नाम नहीं। कहता है पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हो, इसमें बुराइयां हैं, तो क्या मक्के में बुराइयां नहीं थी? क्या मक्के में बुराइयां नहीं थी? तो हुजूर उसके बावजूद दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे मक्के की मोहब्बत पैदा फरमा। हुण इदा मतलब यह बनया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दुआ पे कर दी, सोने इहदे विच जो कुछ भी है मैनू कबूल है, जो कुछ भी है मैनू कबूल है, जो कुछ भी है मैनू कबूल है। और बेवकूफा पागला, रसूलुल्लाह दी दुआ दा मतलब हरगिज़ नहीं। और सोनिया ये कलाम मुतावल फी है, इसमें तावील की जाएगी कि रसूलुल्लाह ने दुआ इसलिए की, या रब्बे करीम मुझे मोहब्बत मक्के से बहुत है, इसकी मोहब्बत मेरे दिल में पवस्त फरमा दे। लेकिन उसके बावजूद जब हुक्म आया हिजरत का तो वो ही मक्का नबी छोड़ के मदीना चले गए। क्यों छोड़ा? किस लिए छोड़ा? मोहब्बत ही क्यों छोड़ गए? याद है वतन से मोहब्बत उत्तु कई आखणगे वे कह दे हुब्बुल वतन ईमान, मोहब्बत वतन दी मोहब्बत ईमान है। और पीर बाऊ ने भी कीती है मोहब्बत वतन दी जड़ी है वो ईमान है। हालांकि नहीं पता पीर बाऊ दी गल दा मतलब ही कुछ हो रहा है, चलियो तुहाड़ियां सोचां कुछ हो रहा। लिया जरा पीर बाऊ ही सुनाइए इन्होंने आखिरी वेले जरा मोहब्बत ना बोलो ना सुभान। और ठर के बोलो क्यों ढिले पै गए जे? 12 हो गए ने ते 13 रह गए। बोलो 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 जरा डट के मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। पीछा ना कराया जे असी केड़ा कोने को उम्मीदां ला के बैठे हैं भी फिर कराओगे। ना वतन दी मोहब्बत ईमान है, वतन दी मोहब्बत वतनीयत 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 सब तो वड्डा इकबाल ने आखा बोती ही है, यह बोते सब तो वड्डा वतनीयत वाला। और पीर बाहू ने इस रगड़ा कढ़िया वतन दी मोहब्बत का सबक नहीं दिता है। तो जरा एक बार आदी मर्जी नाल भी बोल छड़ियो सुभान। साड़ा सखियां दा सुल्तान बोलिया फरमाया बन चलाया और तरफ ज़मीन दे ज़मीन दे बन चलाया और तरफ ज़मीन दे के अर्शों फरश दिखाया वो धरती मिलिया ओ दे निकाला असा लिखिया झोली पाया दुनिया ना कर जेड़े सादा अगे जी घबराया असी परदेसी और सादा वतन तुरेला वतन नहीं वतन हो रहे ओ जेड़ी पीर बाऊ ने गल की असी परदेसी ओ साडा वतन न दोरेडा बाहू दम दम खम सिवाया अगर जो कहो रसूल नूं मोहब्बत नहीं सी मक्के नाल ते सारा कुछ विच सी, इहदा मतलब रसूल नूं फिर उन्हां सारियां चीज़ां नाल प्यार होया जिहड़ा बहुत उत्थे विच रखे सन। 360 माज़ अल्लाह होया बेईमान के ना होया रसूल दे बारे इंज दा जुमला बोल के। तो लिहाजा सारे मौलवी पीर मेरी गुजारिश है जरा मन लिया जे सारे कलमा भी पढ़ लो ते तौबा भी कर लो। चिश्ती गुजारिश कर लिया करनी तुसा कोनी, मैनू पता है तुसा बेईमान मरना है। बोलो जरा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। चलो आगे चलो जी आगे। अल्लाह अकबर कबीरा।
लो जी, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, हमारा नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, हमारा नाम तहरीक लब्बैक। ठीक है, रखी रखो, सानू काली तकलीफ है। फिर विचले सन इंज ना आख्या करो लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर आख्या करो लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक। आखो तुसी भी पाकिस्तानी जी, लब्बैक पाकिस्तान। और बोलो तो सही, लब्बैक पाकिस्तान। अब यार बोल पवो वास्ता जे तो पाकिस्तान दा आखो आ सुन लो। साडी तरीक दा नाम की है, तरीके लब्बैक पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। साडी तरीक दा नाम की है, तरीके लब्बैक पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान हमारी तहरीक का नाम है पाकिस्तान। अगे सुनता था पाकिस्तान लब्बैक या रसूलल्लाह, फिर सुने लब्बैक के पाकिस्तान, हुन सुने पाकिस्तान। हुन थोड़ी देर तो बाद ही आ जाना है लब्बैक पाक शैतान। आ फिर इन्हें एवं करना है, आ एवं होना। हुन शैतान को पाक तो करना है ना। जो जमहूरियत कहना हम जमहूरियत को इस्लाम बनाएंगे, जमहूरियत को इस्लाम बनाएंगे। और सुनो मैं आगे इंशाल्लाह खोलना जरा एक बारी खुश होके चेहरिया ते मुस्कुराहट ले आके, इंज जिवें सुबह कलियां खिलदियां ने वेले वेले, जिवें कलियां ते गुलाब खिलदे ने ना। मैं सुबह सुबह जो वेखना ना अपने मदरसे के सामने, मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उत्थे गुलाब के फुल, चंबेली के फुल, सारे फुल में लाए हुए ने। क्यों? मैनू पता है इस कौम ने तो चेहरा फुलाना बनाना को नहीं, इन्हों वेख के खुश होता है। ख्याल है एक बार अपनी मर्जी नाल जरा खुश होके बोले अजे। हुण मैं देर नहीं करांगा, हुण जल्दी जल्दी आगे सुनो। उस्ताद साहब किबला सुनो भाई, उस्ताद साहब किबला के बारे में यह कहता है, यजीद की बैत की बिल फेल बैत की। सुन लो बेलियो, सुन लो जुमला सुनो। तू क्या के हजरत इमाम हुसैन ने बिल फेल यजीद की बैत की है। तू क्या के हजरत इमाम हुसैन ने बिल फेल यजीद की बैत की है। यजीद की बिल फेल बिल बैत दी दो किस्मां ने। रोक बिल बैत की दो किस्में हैं, तो जैलन को इदा नहीं पता बैत दी किस्मां किनियां ने। सुनो सुनो सुनो, इंशाल्लाह सारे ही होंगे। नीम पागल होए पैने, बाकी इंशाल्लाह इलेक्शन तो बाद हो जाएंगे। बोलो जरा मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। और मैं उजरे पढ़ता था, उथे एक बंदे ने आलू बीजे तकरीबन कुछ 100 किला, ते आलूआं दा रेट गया टुट। हुण पता की करे, 2 आलू फड़ लवे हथ विच, कहे वड्डा आलू 100 रुपये, छोटा आलू 50 रुपये, वड्डा आलू 100 रुपये, छोटा आलू 50 रुपये। मैं कह लगता इन्होंने भी वही हरकत हो गई। समझ नहीं आई? जरा बोलो प्यार नाल सुभान अल्लाह। तुहानू ये पता नहीं कि गल्लां असीं किवें कर रहे हैं। हाँ, तुहानू इन्हां गल्लां दा अंदाजा नहीं। इमाम हुसैन ने बैत बिल फेल की। जाओ मेरे उस्ताद दे पहले मौजू तो लैके जरा पहला मौजू लाया है। पहली गल तो झगड़ा इन्ना भी नहीं पता कि इस मौजू से पहला मौजू केड़ा लगे है। वो पहले मौजू तो लैके आखिरी मौजू तक, और जो कुछ तहरीर है इस मसले के अंदर, कोई एक लफ्ज बिल फेल दा साबित कर देवे, इतना मजमा बैठा है, जो चोर दी सदा वो नाचीज दी सदा। अगर बिल फेल दे लफ्ज साबित ना कर सके तो फिर इन्हें दज्जाला नूं कहो, और दज्जालो मिंबरां ते बह के खुदा दे दीन नाल दगाबाजी ना करोगे। झूठे ने, कज़ाब ने बेईमानियां कर दें। बैत की दो किस्में, एक होती है कौली बैत, एक होती है फेली बैत। इकरारे बैत के लफ्ज उस्ताद साहब के बयान में मिलेगा कि इमाम अली मकाम जिस वक्त मक्का से मदीना शरीफ से चले कूफा की जाने, कूफा के उधर के रहने वालों ने जब खतूत भेजे, उनके बुलाने पर जब उधर गए तो फरमाया क्या चाहते हो? मेरे खून के प्यासे हो? अगर खून के प्यासे हो तो फिर सुन लो, मैं जिधर से आया हूँ उधर वापस चला जाता हूँ, जिधर से आया हूँ उधर वापस चला जाता हूँ। ये फतावा रिज़विया दिखा जरा, जिल्द नंबर 14 फतावा रिज़विया, जिसको इमाम अहमद रजा कहकर अपने आप को रिज़वी कहते हो। ये जरा हया करो और गैरत करो, ये जिल्द नंबर 14 भी पढ़ लो। है अल्लाह ने फजल नाल साथ लैंड की तोड़ घर तक पहुँचा के आवांगे। मेरे आला हज़रत ने फरमाया, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुदाहिम हुए। जब वो सारे लोग क्या हुआ झगड़ने पर आ गए, तो इमाम अली मकाम ने चंद लोगों को जमा करके खुतबा फरमाया लोगों, मैं तुम्हारा बुलाया हुआ आया हूँ, मैं तुम्हारा बुलाया आया हूँ। तुम्हारे एलची और खतूत आए कि तशरीफ लाइए, हम बेईमाम हैं, तशरीफ लाइए, हम बेईमाम हैं, आप तशरीफ लाइए, हम बेईमाम हैं। इमाम ने जब ये खुतबा दिया, मैं आया, अब तुम अगर अहद पर कायम हो
तो मैं तुम्हारे साथ शहर में जलवा फरमा हूँ, फिर मैं इधर ठहरता हूँ। और अगर इस तरह का मसला नहीं, तो अगर तुम अहद पर न रहो, मेरे साथ खड़ा न हो सको, तो फिर मैं या मेरा तशरीफ लाना तुम्हें न पसंद हो, तो फिर मैं जहां से आया वापस चला जाता। ये इमाम अली मकाम का। और इसके अलावा तमाम कुतुब में, तारीख की तमाम अल बिदाया व निहाया में, सियर वाला में नुबला, तारीख तबरी और उसके अलावा बेशुमार किताबों में ये लफ्ज़ मौजूद। इमाम अली मकाम ने रजू फरमाया, अपने इज्तिहाद से रजू फरमाया। जब जा रहे थे तो सहाबा रोक रहे थे, क्या इमाम अली मकाम कूफी दगाबाज हैं, कूफी गद्दार हैं, इन्होंने आपके बाप से भी गद्दारी की और इमाम हसन से भी गद्दारी की, खबरदार उधर ना जाइए। हत्ता कि एक सहाबी पाक ने तो हाथ जोड़े, खुदा का वास्ता आप जा रहे हैं तो कम अज कम अहले खाना को ना लेके जाओ। लेकिन इमाम अली मकाम का इज्तिहाद यही कहता रहा कि मेरे साथ कुफा वाले वफा करेंगे, वफा करेंगे, इतने बड़े खतूत हैं, वफा करेंगे। जब उधर गए तो जो उनकी फितरती आदत बेवफाई थी उन्होंने वो की। इमाम अली मकाम ने जो एक इरादा करके गए थे वही इरादा मनसूख फरमाया। फरमाया 3 सूरतें हैं। जिस वक्त इब्ने ज़ियाद के खतूत लेकर वो इब्ने जोशन आया और कहने लगा चलो या तो इब्ने ज़ियाद की बात करो या उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपने फरमाया 3 मेरे पास सिक्के हैं, तीनों में से एक भी कबूल कर लो, मैं तैयार हूँ। और ये जी मैं गल करदा पिया, अपने ते अपने बगानियां भी गल की। शिया का मजहब इस गल के खिलाफ है, लेकिन शिया भी ये गल की कि नहीं, ये गल सिक्का वाली बिल्कुल मौजूद है। मुंतहल आमाल ते शिया की किताब मौजूद है। उस तो इलावा सारिया किताबों के ए मेरे सामने इकरारे बैत इमाम अली मकाम ने फरमाया 3 सूरत ने, या तो मैं जिधरों आया उधर वापस चला जाना, दूसरी सूरत अगर नहीं तो फिर मैनू जिथे मुसलमानों दी फौजां लड़दियां पईयां सरहदां ते जान दो, मैं उत्थे जावांगा, जंग लड़ांगा, शहीद हो जाऊंगा। तीसरी सूरत अगर ये भी नहीं इख्तियार कर दे तो फिर मैनू यजीद वाले पासे जान दो, मैं वो हथ से हथ जाके रख के बैत कर लांगा। ये लफज ने शिया दी किताबां इकरार ते कर लिया, इकरार इत्थे कीती खलोते हुण रह गया साढ़े उस्ताद साहब दा किबला। ए बकवास करदा बिल फेल बैत की है और चबला तेनू पता नहीं की है, ये माजी है करूंगा, ये इस्तिकबाल है। और माजी और इस्तिकबाल में फर्क है। इकरार बैत है बिल फेल नहीं, लेकिन ये एक अलग बात है कि इकरार बैत भी इकरार बिलफेल पर दलालत करता है कि तुसी नहीं, हाँ वक़्त ने मौका नहीं दिया। उसने कहा नहीं इब्ने ज़ियाद की करनी होगी, फरमाया उसकी मैं नहीं कर सकता। उसने कहा नहीं कर सकते तो फिर मैदान में शहीद। फिर यही रास्ता है। इमाम ने वो कबूल किया, इब्ने ज़ियाद की बैत को कबूल ना किया। समझ आ गई? इथों चुकना ते कढ़ना करबला असल वजह पता की है, पीड़ हो रहे, ये पीड़ा हो, हाँ वो ये नाला लफजी खैर पीड़ा होर ने, बल्कि इन्होंने पीड़ भी होए तो फकी भी हुई है, क्योंकि इलाज भी जमहूरीयत नाल करांदे ने तो पीड़ भी होंदी है। अच्छा खैर ये हुण होया कि इमाम अली मकाम ने रजू फरमाया साडा ये मौक़िफ़ है। और सुन लो इमाम अली मकाम तो इलावा कई ऐसे, और एक कहना बिलफेल बिलफेल बैत की थी। बिलफेल दे लफ्ज़ उस्ताद साहब दे नहीं, इकरारे बैत दे लफ्ज़ मौजूद ने। ये भी झूठ, अगला झूठ कट गया ना। एसपी का लफ्ज बोलना नहीं जाए, डीएसपी का लफ्ज ये अंग्रेजी नहीं, डीएसपी अरबी बंद करना चाहिए। एसपी का लफ्ज बोलना नहीं जाए, डीएसपी का लफ्ज ये अंग्रेजी नहीं, डीएसपी अरबी। कहता वैसे कहते हो अंग्रेजी बोलना हराम, डीएसपी का लफ्ज कैसे बोलना जायज़ हो गया? जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो तुम डीएसपी के लफ्ज बोल रहे थे, एसएचओ के लफ्ज बोल रहे थे। हैं 15 पर कॉल करो। आखिर जब हमारे धरना वालों ने किया, और झूठा लड़दा है सच्चा गल कर रहा है। अल्लाह के फजलो करम नाल साडे उस्ताद मोहतरम ने गल की है, पीड़ा तुहानू होईयां ने, पता लग गया झूठे तुसी जी। असा गल करने छुट पीड़ पैंदी दूजे इलाके दे अंदर। और सुन लो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, एक है अंग्रेज के हाथ में इस्तेमाल होना, एक है अंग्रेज को इस्तेमाल करना। अल्लाह के फजल करम से चिश्ती कलंदर इस्तेमाल करते हैं, तुम इस्तेमाल होते हो।
तुसा इस्तेमाल होंदे पे हो, अल्लाह दे फजल नाल असा इस्तेमाल करदे पे हां। और तुहाडे कोल दलील की चिश्ती हो? मेरे को इमाम अहमद रज़ा दा फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 391 दे उत्ते आला हज़रत को सवाल होया अंग्रेजी बोलना जायज़ ना जायज़? आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दे अंदर फरमाया लोगों सुन लो, हाल कसदे ताज़ीम अंग्रेजी, चीनी, जापानी, जर्मनी, लातीनी, जो जुबान गैर इस्लामी हो उसे इस्लाम, जिसे इस्लाम ने फारसी और उर्दू की तरह अपना खादिम न कर लिया, जिसकी वो जुबान न हो, उसे बिला जरूरत मुल्ला क्यों नहीं नजर आया तुझे इतना बड़ा ला? बिला जरूरत, वो जरूरत मजबूरी के तहत बोला जा रहा है और तुम खुशी के तौर पर बोलते हो। खुशी के तौर पर, हम खुश होकर नहीं, अल्लाह के फजल करम से हम रंजीदा होकर बोलते हैं और तुम खुश होकर बोलते भी हो और वो तुम्हें बुलाता भी है। फरमाया ऐसे बंदे के लिए जायज़ है। बाकी हर चीज से नफरत, अल्फाज कलिमात अगर जुबान पर ला है तो ठीक है, लेकिन उसका प्यार दिल में ना हो, ताजीम दिल में ना हो, मोहब्बत दिल में ना हो, वरना मुनाफिकत पैदा हो जाएगी। मौलवियों जिवें तुसां अपने पुत्रां नूं अंग्रेजियां पढ़ाइयां ने, फरूक आदम का कौल है और उसके अलावा होर दीगर किताबां दे विच अकवाल मौजूद ने। फरूक आदम ने फरमाया घर दियां बोलियां सीखोगे तो बोलोगे तो फिर मुनाफिक बन जाओगे। अल्लाह दे फजल होना ये तो गल्लां करना चिश्तियां ने बोली और चलियो तुसां तो सानू बोली तो हटाना चाहते हो, असां ते तुहाड़ियां लगियां धीआं दीयां फोटोआं उतार छड़ियां ने। अल्लाह दे फजल करम नाल तुहाड़ियां लगियां धीआं दीयां फोटोआं असां लवाइयां ने। अल्लाह दे फजल नाल डट के मोहब्बत नाल बोल छड़ सुभान अल्लाह। हाँ अगली कट जल्दी कर, 16 नंबर पे 4 रह गई। उन्हें मेरे मुनीर दा दित्ता हवाला, मेरे मुनीर दा गले पाया खड़ा जदों मुल्तान वापस आया, उन्हें मेरे मुनीर दा दित्ता हवाला, मेरे मुनीर दा गले पाया खड़ा जदों मुल्तान वापस आया तो मेरे मुस्तफा नंबर 376 दा 376 सफा नंबर 376 दा हवाला दिता। हालांकि उत्ते लिखा खड़ा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा गुयूर है, अल्लाह ने यजीद नूं तौफीक दिती ही नहीं। ए लफ्ज़ लिखे खड़े तो ए जिम्मा पाया सू बाबे मेरे लिए शाह है। उस्ताद साहब के बने जब खाने वाली को दफन करके वापस तशरीफ लाए तो ये कहने लगा, उस्ताद साहब ने एक हवाला दिया बतौर इल्जामी जवाब देते हुए तुम मेरे ऊपर इतराज करते हो, ये बात तो तुम्हारे मेहरे मुनीर में लिखी हुई है। वो कहता है चिश्ती तूने खुद तो कहा था अबू जुनूब कादरी को, वो क्या कहते हैं सरगोदे वाले को, कि ये किताब गैर मोतबर है, तो हम कब करें ये किताब मोतबर है। और चले हो कानू उलमा ने कलाम दी समझ नहीं, ये इल्जामन जवाब दिया था शेख मुकर्रम ने। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया सुन लो ओ देवबंदियों, मेरे मुरीद से हवाला देते हो, मेरे मुरीद को लिखने वाला फैज अहमद है, लिखाने वाला नसीरुद्दीन है और वो मुसलमान शख्सियत नहीं, लिहाजा गैर मोतबर किताब है। इस वजह से उस्ताद ने उसका मुंह बंद किया। जब तुम्हारी बात आई तो हमने कहा कि यजीद का मसला तो इस किताब में लिखा हुआ है और बाबूजी सरकार मेहर अली के बेटे फरमा रहे हैं कि अगर 2 रकात वो नमाज नफल पढ़ लेता तो मुमकिन था कि उसकी रिहाई और खुलासी आसानी से हो जाती। इस तरह के अल्फाज वहां पर मौजूद हैं। तो वो कहने लगा ये क्या हुआ, अब हमें हवाला दे तो वो गैर मोतबर है। मैं कहा चलिया इन्हों पंजाबी च कहने ने तुहाडा बूथा ते तुहाडी जुत्ती, तुहाडा बूथा तुहाडी जुत्ती। इल्जामी जवाब उलमा की जुबान में इसको कहते हैं। उस्ताद साहब ने इल्जामी जवाब दिया था, फरमाया सुन लो, हम तो नहीं कहते कि वो मुसल्लमा शख्सियत है नसीरुद्दीन, तुम कहते हो मुसल्लमा शख्सियत है। जब मुसल्लमा शख्सियत है तो उसकी तहरीर करवाई हुई किताबें भी तुम्हारे नजदीक मुसल्लमा हुई। जब उसकी तहरीरें मुसल्लमा हुई तो फिर जारी बात है जो लिख रहा है वो शख्सियत भी मुसल्लमा हुई। तुहाडा मुंह तो तुहाडा ही खल्ला, मैं तो ता मारिया थी झगड़ो, तुहानू मेरी गल दी भी नहीं समझ आई। जेड़ा गल नहीं समझ सकता उन्हें मुनादरा खे करना है, आगे ही गल सुना बेलिया। अपनी बारी है तो रोड भी बंद करना जायज नहीं। जो मुल्तान आया दी वीडियो मौजूद है, सुंदर वाला जो मेन मुल्तान रोड है, इतने तो गड्डी खड़ो गई है, सारे वो फुल भी सुटन
अपनी बारी है तो रोड भी बंद करना जायज नहीं। जो मुल्तानों आया दी वीडियो मौजूद है सुंदर वाला जो मेन मुल्तान रोड है इतने तो गड्डी खड़ो गई है सारे वो फुल भी सुटन डैन जेड़े दोस्त इस्तकबाल दे विच खड़े होया जेड़े दोस्त उस वक्त इस्तकबाल दे विच उस्ताद साहब जो मुल्तान तो शाह जी किबला अगे तशरीफ ले आयो, अब्दुल रज़ाक साहब किबला अगे तशरीफ लाओ, न्याजी साहब अगे आओ, इतने लैन जरा खड़े होया लैन खड़े होया इतने खड़े हो जाए जरा मेहरबानी लैन खड़े हो इधर जेड़े सामा साहब ए साडे भाई ने साडा भतीजा भी है भाई भी किसी कहने अल्लाह दी कसम खा के कहना साडे नाल सी मैनू उत्थे छोड़ के आया बल्कि साडे नाल रहा है उत्थे इतने मेरा बच्चा बैठा वो भी विच सी अबू बकर सी या गल बनवैस सी आ सारे बंदे मौजूद आ इतनी लैन बंदियां दी मौजूद और ए वीडियो क्लिप वेख लो कि असीं मुल्तान रोड बंद कीता सी। सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल के बाद हम लौटे अपने घर खैरुल जलीस के साथ और खाने वाली लौटा अपने घर पुलिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल के बाद हम लौटे अपने घर खैरुल जलीस के साथ और खाने वाली लौटा अपने घर पुलिस के साथ। ये वो जुमला है जो उस्ताद साहब ने अपने घर के सामने खड़े होकर दरवाजे के सामने खड़े होकर बोला और कसम खुदा की उठा के कहता हूँ ये उलमा है बेगैरत, ये दज्जाल अपने आप को आलिम कहते हैं। अरे दज्जालो एक खबर होती है एक मुआयना होता है, फरमाया मुशाहदा जो होता है वो खबर के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि मुआयना मुशाहदा आला होता है। ये देखने वाले थे मौके को, तू खबर वाला है। कंजोर ओ कंजोर खान पहले तहकीक तो करता कि ये अपने घर के सामने खड़े हैं या मुल्तान रोड पर खड़े हैं। ये झूठ भी उसका। आगे बोल भाई जल्दी कर बेली परेशान सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले मारे जुमले तकरीर मौजूद है। सैकड़ों पुलिस वालों के कातिल है। मैंने सिर्फ 2 सिपाही 2 पुलिस वाले उन्होंने ना वो अब्बे का ना उन्होंने हाजिर सर्विस के थाने क्या लबैक वाले सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले मारे जुमले तकरीर मौजूद है। ये सैकड़ों पुलिस वालों के कातिल है। मैंने सिर्फ 2 सिपाही 2 पुलिस वाले उन्होंने ना वो अब्बे का ना उन्होंने हाजिर सर्विस के थाने में ड्यूटी गई तो केड़े पॉइंट उत्ते लबैक वाले ने डंडिया सोटे नाल ओनू उत्ते मारिया ते पुलिस वाले सिर्फ पोता ना सैकड़े में 1000 भी होंगे ना चाचा। याद है लबैक वालों ने पुलिस वालों को मारा है। ये तो पुलिस वालों से पूछ लो तुमने क्या किया है, हमें क्यों पूछते हो। और सुनो ये देखें लबैक अल्लाह बुला किसने से लबैक अल्लाह मुसलमान ही तू यहूदी का झंड बजाऊंगी मुसलमान लबैक अल्लाह बुला किसने से लबैक अल्लाह मुसलमान ही तू यहूदी का झंड बजाऊंगी बैठी भाई लबैक 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 उसे कहता है लबैक वाला लबैक का नारा लगा एक दिखाओ और नेट खोलें। यकीन करो आपको सैकड़ों से मिलेंगे इस तरह के जख्मी हजरात। हाँ जो नहीं खबर अगर दी गई या नहीं दिखाए गए तो ये मत सोचो कि कोई मुआयना है तो फुकाहा ने ज़ाब्ता बांधा। काश के तूने अलिशबा व नज़र पढ़ी होती,
काश के तूने उसूल फिका की कोई किताब पढ़ी होती कंजोर, तो सिर्फ सारी जिंदगी टुकर दे पीछे रह के मसीह मौलवी बनया रह गया। कदे कोई किताब पढ़ी होती तेन बस आखिरी गल्लां ने बेलियो, बिल्कुल आखिरी गल्लां ने मुक गई। अब मीडिया ने करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बाकी मुतालबात के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसमें से 1 दिन गुजर गया। जुमेरात को कारकुनान काफी गुस्से में दिखाई दिए। जरा सी तकरार पर पुलिस एहलकार को धो डाला और वर्दी भी फाड़ दी। सुन लो, जिसके बाद स्पीकर में चारों अतराफ अजान पर पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बाकी मुतालबात के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसमें से 1 दिन गुजर गया। जुमेरात को कारकुनान काफी गुस्से में दिखाई दिए। जरा सी तकरार पर पुलिस एहलकार को धो डाला और वर्दी भी फाड़ दी। ये सब मुशाहदे हैं। आगे चलो, अगली 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 बोलो जरा मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। एक मिनट एक रुक जा, एक जरा गल सुन लिया जे। तुसी माशाअल्लाह रियाजी पढ़े जे, हिसाब भी करते रहंदे जे, दुध दा तुहानू बड़ा हिसाब हुंदा है। हाँ जारी बात है, जिहड़ा बंदा करदा रहे उस काम नूं जाणदा। हुण सानू पता किताब इंजे इंजे, असीं उन्हां नूं जाणने। हर बंदा अपने काम दे विच माहिर हुंदा। यकीन करो जिन्नी रियाजी इस रिजवी नूं आंदी ने टोके वाले नूं, मेरा ख्याल है अगर आला हज़रत उस अज होंदे ना ते उन्हां कहना सी रिजवी तू मैनूं पढ़ा रियाजी। हाँ उन्हें कहना सी। सुनो जरा, सैकड़े में 1000 भी होंगे ना चाचा, रेट महंगा हो गया और हिसाब तो होना चाहिए। सैकड़े में 1000 भी है, लाख भी है, अरबों भी है। सैकड़े में 1000 भी होंगे ना चाचा, रेट महंगा हो गया और हिसाब तो होना चाहिए। सैकड़े में 1000 भी है, लाख भी है, अरबों भी है। मैं सिर्फ 2 दी गल करना। कहता सैकड़ों में 1000 भी होता है। और सलाम हो गया मौलवी, मौलवी तुहानू सलाम हो गया। मौलवी तुहानू खुदा दा वास्ता दे छड़ दे उस कौम दी जान। कहना सैकड़ों में 1000 होता है। और रियाजी पढ़ने वाले स्कूल के नौजवानों, कल जा लियो तुसा कख नहीं पढ़िया। अगर रियाजी सीखनी जे तो इस गुरु नानक को आके सीखो। कहना सैकड़ों में 1000 होता है। दिलदार भाई सैकड़ों में 1000 होता है। असलम साहब तुसी भी बड़ा पढ़े जे, इंदी रियाजी किसी पासे पढ़ी है? की ख्याल है? और कोई बैठा हो BA MA वाला फिर बड़े बैठे ने, मैंने चेहरे नजर आ रहे हैं लेकिन उन्होंने मैंने नाम याद नहीं। कहता सैकड़ों में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, फिर ऊपर तक रकम जाती है। आखिरी रकम पदम होती है। समझ आई रियाजी की? सुन लो रियाजी दाना बलवंडे, जब दीन नू कंड करिए तो फिर दीन की दुनिया भी समझ नहीं आती। कहना सैकड़ियां में 1000 है, की मतलब 100 दे विच 1000 है। हुण वाड़ के विखाओ भाई। आहो 100 विच 1000 वाड़ो, लै जाओ इन्हां नूं कहो भैया 100 है, इहदे विच 1000 कढ के दे। उन्हें कढ के दे, जे प्यो सके दा कढ, जे है मुतरे दा तो फिर यही आखनी पैंदा नहीं भी 1000 में 100 होंदे ने। 1000 में 100 होंदे ने, या 100 में 1000 होंदे ने? डट के बोलो जो सही गिनती जानते हैं, दसिया जे 1000 में 100 है या 100 में 1000 है? अच्छा लख विच 100 विच लख है या लख विच 100 ने? हैं बोलो तो सही। और मुनाज़रे सलाम तो होना चाहिए। और कहना अगली सुनो, बस 20वीं गल आ गई जे, रह सिर्फ 5 गई जे। 5 मिनट जरा आसरा करया जे, मोहब्बत नाल बोल छड़ो सुभान अल्लाह। सच्ची दसिया जे, ये तो हुण तुहानू मसला समझ आ गया भी 1000 दे विच 100 होंदे ने। नहीं है सही करो ना यार, सही करो। कुछ तो बोली रला लो, बोली तो रलाओ ना। उन्हें दो देना ना देना कदर की गल है, बोली तो रला लो। की ख्याल है? मोहब्बत नाल एक बारी अपनी मर्जी नाल भी सुभान अल्लाह। अगे पढ़दा बुखारी इब्ने माजा। अगे तो तुसां जुल्म सुनिया जिहड़ा बुखारी नाल कीता सी, हुण अगे इब्ने माजा नाल जिहड़ा कीता सी ओह पुछ लो। सुनाओ जी। फबका अबी बकर सिद्दीक अकबर रौब है। फबका अबी बकर सिद्दीक अकबर रौब है। रो एडा वड्डा काम। फबका अबी बकरिन लफ्ज़ आ रहा है, अबी बकरिन, फबका अबी बकरिन है, फबका अबी बकरिन। हुण मैं पूरी रिवायत जनाब नूं सुना देना। इन्हें एक ही बच्चे जुमला पढ़ा, एक ही पढ़िया तो भी चगल ने गलत पढ़िया है। वो बगैर को एक पढ़िया ही दे तो सही याद कर लेंदा। वो एक पढ़े हदीस का जुमला ते वो भी नक्शबंदी साहब गलत। कोई गल है भला यार, कोई जुल्म दी इंतहा नहीं हो गई।
मुनादिर इस्लाम बनते फिरते ने नाम मुराद वो बंदा जावे केड़े पासे। हुण सुनो फरमाने मुस्तफा दा मोहब्बत नाल तर्जमा इन्हें कीता है, तर्जमा कीता है, तर्जमा सही है लेकिन इबारत गलत है, इबारत गलत है, एराब लफ्जी एराब गलत है। जो पढ़ना चाहिए सी वो सही नहीं पढ़िया। सुनो नबी दा फरमान जो है लोग तो सारे डट के बोले जाए सुभान अल्लाह। कोई जुबान खामोश ना हो, जरा डट के बोले सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रावी ने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नफ़ानी मालुन कत्तो, फरमाया मैनू किसी माल दे किसी दे माल ने इतना नफा नहीं दिता। मा नफ़ानी मालु फबका अबू बकरिन, जितना मैनू अबू बकर दे माल ने नफा दिता है, जितना मैनू अबू बकर दे माल ने नफा दिता है, किसी दे माल ने नफा नहीं दिता, किसी दे माल ने नफा नहीं दिता जितना अबू बकर दे माल ने नफा दिता है। जदों ये गल हजरत अबू हुरैरा दी जुबान दे नाल पहुंची हजरत पाक अब सिद्दीक अकबर दे कोल ते फबका अबी बकरिन दा मतलब है अबू बकर दे उत्ते कोई होर रो पिया। ओ नहीं नहीं अबू बकर दे उत्ते कोई नहीं रोया। अबू बकर मदनी दा फरमान सुन के रो पे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। अबी बकर ये नस्बी हालत, अबू बकर ये रफी हालत है। समझ नहीं आई? रोने वाला काम अबू बकर ने किया है, ये नहीं कि अबू बकर दे उत्ते रोया गया। खैर दोस्तों गल गई मुक। आखिरी फरमाया हल आना बमाली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। सोना साडा क्या माल तुहाडे वास्ते नहीं है? की मतलब साडा ते सारा ही तुहाडे वास्ते है। लो जी 21 नंबर आ गई। खाने वाले कुरान पे फतवा कह दिता या ए नहीं दिता या अजरे गुवांडी नरे विच खाने वाले कुरान पे फतवा कह दिता या ए नहीं दिता या अजरे गुवांडी कुरान जलाने का फतवा। लो जी चिश्ती कुरान जलाने का फतवा देते हैं। वेखो अवाम नू किवें भड़कांदे ने बेईमान दज्जाल। हालांकि मेरे शेख मुकर्रम ने उस्ताद मोहतरम ने कुरान दा अदब दसिया है, कुरान दे साड़न दे सबक नहीं दिते। हाँ स्कूलों वाला साड़न दे सबक दिते, रद्दी च वेचण वाले सबक उन्हां दिते जिंदे हामी तुसी हो। मेरे कोल लाहौर दा सब तो कदीम मदरसा, सब तो पहला मदरसा, सब तो पहला मदरसा लाहौर दा दारुल उलूम हिज़्बुल अहनाफ जिथे सैयद दीदार अली शाह साहब रहमहुल्लाह ताला अन्हु पढ़ाया करते सन। उस मदरसे दे मुफ्ती लाहौर दाता दरबार दे बिल्कुल नाल हजवेरी जूस वालियां दे नाल मस्जिद है, मस्जिद दे नाल मदरसा है। उतो रस्ता मस्जिद दे विचों मदरसे नूं भी निकलदा है। उनदे विच मुफ्ती गुलाम हसन कादरी साहब रहम दामत बरकातुहुल कुदसिया मौजूद ने, जिंदा ने। इन्हां कोल फतवा तलब किया गया कि दसो हुजूर जे अगर कुरान पाक दे नाल टट्टी लग जाए, पखाना लग जाए, गलाजत लग जाए, गंदगी लग जाए, नालियां विचों चुकिया होवे ते ओनू पाक करन दा की तरीका है? फरमाया बेहतर तरीका ते ओनू धोया जाए। अगर धोया भी ना जा सके कि वो गलाजत दूर ना हो सके, फरमाया ओनू जला के उस मुसहफ शरीफ नू जला के ओदी राख नू इंज दफन करो जिवें नबियां नू दफन किया जाए। ये बुजुर्गों का सबक सी। एक ही आंदा ये पहला फतवा किन्ने दिता? मुफ्ती गुलाम हसन कादरी ने। अगला दूसरा फतवा सुनो। मुल्तान दा मदरसा, मदरसा रहमानिया, अब मुफ्ती अब्दुल मुगीस साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया ये भी मौजूद हैं, जिंदा हैं, हयात है। ये भी इन्होंने भी फतवा दिया। मिनहाजुल कुरान वालों अतर कादरी वाला ने भी फतवा यह दिता। जामिया अशरफिया देवबंदिया ने भी यह फतवा दिता। जामिया जो अब्दुल्ला इब्ने उमर वाले भी कहने दे अंदर मदरसा है उन्होंने भी यह फतवा दिता। और इस तो इलावा बेशुमार फतावा जवाब। अब मेरे हाथ के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती आखिर एक हवाला चिश्ती दिखा दे गंदगी वाले कुरान को जलाने का एक हवाला, और तू हिक मंगना है? तुहाडे जितने अफराद ने टपूशियां मारने वाले इन्हां नालों वध साडे कोल हवाले। अल इत्कान फी उलूमिल कुरान इमाम जलालुद्दीन सुयूती की, इसमें भी ये मौजूद है। खैर फतावा शामी में इधर मेरे पास मौजूद है। ये फतावा शामी 26 जिल्दों में अब नया छप के आया। 31,000 का सेट है। मुल्ला तेनों की पता रोंदा फिरदा अगर तेनों गड्डी किन्ने दे दी? अड्डी गड्डी कित्थों आ गई? मैं तेरियां तोमा वेच के लिया ने। गड्डी कित्थों आ गई? अगर मेरे को तो मरगला है। मैं तुसीं बंदे दे पुत्र बनो, इनू आंदे ने दल्ला भी बने तो खाधी भी दाल।
इहदा ही तो मतलब है दले भी बने खादी भी दाल मर गला तो मैं की करा बंदे मैं बंदे का पुत्र बन जाना अल्लाह सारा कुछ दे देगा। की ख्याल है? मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। खैर दोस्तों एक गल अगली गल पाकिस्तान दी अदालतां ते ये जेड़ा निजाम है ये पुलिस वाले सब जमहूरियत है। ऐसे तकरीरां ने मौले गुमानी दी मौली फजल दी ते हुन जेड़े ने मुज़ाकरात कीते औ चकान काछे ओ किदे नाल कीते नहीं ओ डीपीओ किदों आया सी ते केड़े ऐ जमहूरी ने पाकिस्तान दी अदालतां ते ये जेड़ा निजाम है ये पुलिस वाले सब जमहूरियत है। ऐसे तकरीरां ने मौले गुमानी दी मौली फजल दी ते हुन जेड़े ने मुज़ाकरात कीते औ चकान काछे ओ किदे नाल कीते नहीं और डीपीओ किदों आया सी ते केड़े गैर जमहूरी ने अपनी गल है ते जमहूरियत जायज। सुन लो हमें कहते हैं मुज़ाकरात किए तुमने सुन ले अरे अपने कैदों को भी ले आ अपने सारे हवालियों को जमा कर ले सीरत की किताब शरह सुरकानी मवाहिबुल दुनिया और इमाम सुहैली रहमतुल्लाह तआला अन्हु की सीरत हिशाम उसके अलावा सीरत हलबिया सीरत शिफा यानी शिफा किताब जो सीरत पर लिखी गई तमाम किताबों में ये मौजूद है कि मदनी करीम ने जब इजहार नबूवत फरमाया मेरे मदनी ने अपने यारों को बुलाया यारों इधर आओ कैसो किसरा ईसाई हैं मेरे खतूत ले जाओ उनको खतूत दो और उन्हें कहो हमारे इस्लाम को कबूल कर लो। मुज़ाकरात मनवाना जुर्म नहीं जी रखने जुर्म नहीं उनके हाथों इस्तेमाल होना जुर्म है। अल्लाह के फजल करम से हम इस्तेमाल होते नहीं हम अपनी ज़रूरत के तहत जितना हमें एक उनके कानून के मुताबिक जारी होने का हक है वो भी पूरा नहीं वो हम तलब करने की कोशिश और जिसारत करते हैं। अल्लाह के फजल करम से मेरे खाजगा किबला ख्वाजा मोहम्मद शफी लजपाल के जोड़ों की बरकत से वो मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। बाकी रहा हम उनके हाथों इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं तुम्हारी तरह इस्तेमाल होने वाले नहीं। अगर तुम हमारे ऊपर इतराज करो कि तुमने मुज़ाकरात क्यों किया है तो मैं पूछता हूँ हुजूर ने कैसर किसरा की तरफ खतूत क्यों भेजे? वो ईसाई थे यहूदी थे यहूदियों के पास हुजूर ने खतूत भेजे किताबों में मौजूद है और वो खतूत भी तहरीर है खतूत की इबारात भी मौजूद है। मुल्ला तैनू ना नजर आवे तो तेरी अकल दा कसूर है। की ख्याल है जरा मोहब्बत ना बोल छोड़ो सुबह। खैर हुण इस किताब के अंदर वक्त थोड़ा दोस्त बहुत गर्मी लग रही है। आखिरी निज़ाम मुस्तफा की मुखालफत में खड़े होने का नाम यज़ीदियत है। निज़ाम मुस्तफा की मुखालफत में खड़े होने का नाम यज़ीदियत है। एक है यजीदियत एक है यहूदियत दोनों का फर्क मेरे शेख मुकर्रम ने कर दिया है और वो मौजूद जरूर सुनो। यहूदियत और यजीदियत में फर्क जिन दोस्तों ने नहीं सुना वो सुनो। कहता है यजीदियत क्या है? कहता है यजीदियत निज़ाम मुस्तफ़ा। तवज्जो 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 आखिरी जुमले हैं आखिरी जुमले ये तहरीर करने वाले हैं दोस्तों। यजीदियत क्या है? नारे लगाते हैं हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद हुसैनियत जिंदाबाद। ठीक है लगाओ हमें कोई मसला नहीं 1000 मरतबा तुम हमें कहो हमें कोई सरोकार नहीं लेकिन ये बात ज़हन में रख लो उसूल और ज़वाबित से तुम हमें यजीदी भी नजर आते हो यहूदी भी नजर आते हो। यजीदियत क्या है? खुद तारीफ करता है कहता है निज़ाम मुस्तफ़ा यानी नबी के दीन से पीठ फेरना नबी के दीन से पीठ फेरना ये यजीदियत है।
नबी के दीन से पीठ फेरना। तवज्जो तवज्जो, तानू पता नहीं इस जुमले दे विच किड्डा वड्डी बेईमानी बकवास कर गया है। हाँ, यजीदियत क्या है? कहता है यजीदियत निज़ाम मुस्तफ़ा के से पीठ फेरना है, निज़ाम मुस्तफ़ा से मुंह फेरना है। अच्छा, निज़ाम मुस्तफ़ा से मुंह फेरना, निज़ाम मुस्तफ़ा से मुंह फेरना, ये जरा उसूल तकफीर के उसूलों में से बताओ तो सही, ये इस पर फतवा क्या आता है? हम नहीं कुछ कहते, मुल्ला सुन ले, ये तेरा पीर मोहम्मद चिश्ती पिशावरी लिखता है, दीन से पीठ फेरना ये इल्तिजाम कुफर है, इल्तिजाम कुफर है, इल्तिजाम कुफर है, इल्तिजाम कुफर है। अब कहते हो यजीदियत दीन से मुंह फेरना, ये यजीदियत है, और यजीदियत पर इस्लाम से इनहिराफ करना है, तो पता चला दीन को छोड़ना ये है यजीदियत। तो फिर बताओ, जिस यजीद के लिए अमीर मुआविया ने फरमाया बैअत करो, जिसने बैअत तलब की वो एक दीन से मुनहरिफ होने वाले शख्स अपने बेटे के लिए हुकूमत तलब करने के लिए तकाजा कर रहे हैं कि तुम करो, और जिन्होंने की वो भी इल्तिजाम कुफर में मुब्तला हुए। सहाबा गए, अमीर मुआविया गए, और जितने उस वक्त मौजूद थे यजीद की इमारत में खड़े होने वाले, यानी क्या मतलब, इमाम आली मकाम की शहादत से पहले पहले, हजरत इमाम अमीर मुआविया की विसाल से पहले पहले, ये तमाम के तमाम इस मौलवी के फतवे के तहत इल्तिजाम कुफर के मुजरम करार पाते हैं। अब बताओ, ना सहाबा बचे, ना अमीर मुआविया बचे, बचाओ क्या बचता है तुम्हारे पास? सहाबा तो हो गए माज़अल्लाह काफिर, तुम मुसलमान कैसे रहोगे? तुम्हारे फतवे के मुताबिक ये उसूल तफसीर, उसूल तकफीर पीर मोहम्मद चिश्ती की, ये पिछले दिनों में कुछ अरसा पहले फौत हुआ, इसकी किताब है, और ये बाद मदारस में पढ़ाई भी जाती है। और सुन लो, इसमें उसने उसूल बांधा है, दीन से मुंह फेरना ये इल्तिजाम कुफर। अब वो कह गया ये सारे इल्तिजाम कुफर करने वाले हैं, लिहाजा जिसने इल्तिजाम कुफर करने वाले के लिए बैत तलब की वो भी गया, सहाबा भी गए, अहले बैत भी। पीछे क्या बचा? अब आखिरी इसी बात पर बुखारी की वो रिवायत सुनाता हूं जो अब्दुल्ला इब्न उमर ने कही। बुखारी की वो रिवायत सुनाता हूं जो इसी मसले के मुताल्लिक, जब मदीना वालों ने बैत तोड़ी, उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया, लोगों सुन लो, याद रखो, अगर तुम इसकी बैत तोड़ते हो तो हमने अल्लाह और उसकी रजा की खातिर इस यजीद की बैत की थी, अब तुम तोड़ते हो, याद रख लो तुम्हारा और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ये बुखारी की रिवायत मौजूद है, ये बुखारी की रिवायत का मैंने तर्जमा कर दिया, नंबर भी बता देता हूं, 1186। और सुन लो कहता क्या है, कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए चिखा जलाई गई और किरली फूक पे मार दी आई, किरली फूक पे मार दी आई, चिड़ी पानी लेके भजी आंदी आई। मैं कहा आखे फेख्या नी, आखे चिड़ी जेड़ी सी वो हाई लब्बैक आली, हाँ चिड़ी हाई लब्बैक आली, ओदा मफहूम यही निकलदा है, चिड़ी हाई लब्बैक आली ते जेड़ा हा ना वो थल्लू फूके मारन वाला ए आए हा, इशारा करके कहंदा आए हा। मैं कहा चगड़ दिया तेनू समझ नहीं आई, और मैं कहा चगल दिया तेनू समझ नहीं आई। आखिर की समझ नहीं आई? मैं कहा सुन लो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे और एक चिड़िया थी, नमरूदी ढेर थे और साथ किरला लगा हुआ था तेरे जैसा। असल बात ये तुझे समझ नहीं आई,
तू सही तरीके से बात को समझ नहीं सका। क्या ख्याल है हुजूर? असल बात ये है, इसको समझ नहीं आई शाह जी किबला। असल वो उसने कहा नहीं वो ऊपर, मैं कहा झलिया तेन पता ही नहीं लग्या, वो कला सी ते फजले अहमद कला ही है। हाँ मां ने कलिया जमे है, लेकिन अल्लाह दे फजलो करम दे नाल कईयां नूं इंज लगाम पा के नचाउंदा जिवें नचाउण दा हक हुंदा है। ओथे बैठिया है अपनी एक गल सुटदा है तेरी खैर सारे वेंदे ने है ए बाबे ने कर केड़ी छड़ी साड़े है। मैं कहा सबर करो पुत्र, अल्लाह के फजल नाल बाबे ने बड़े बड़े तैयार कर छड़े ने, पर सबर करो कोई वक्त का इंतजार होने, इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं, पता नहीं कितने कितने इस मैदान दे शाह सवार निकलणगे। और एक ख्वाजा खाजगान दा लगाया होया पौधा मेहरे अली दा फैजान पीर इमाम अली दी नजरे करम कोई बुझा नहीं सकता। की ख्याल है? की ख्याल है? ये रिवायत बुखारी शरीफ की क्या नंबर है? हदीस का नंबर है भाई 71-11 और इसी में 1186 ये दो रिवायतें मौजूद हैं। बस इसी पर इख्तिफा करते हैं और आखिरी वारिस शाह याद करिए ते छुट्टी करिए। है ज़ौक़ ते जरा मोहब्बत नाल बोल छड़ो, बोलो जरा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। और सुन लो कहता क्या है अल्लाह, गल्लां बड़ियां ने, गल्लां बड़ियां ने, मैं एक एक लफ्ज दे दियां जहालता खोलदा लेकिन। और इंशाअल्लाह जुमे दे अंदर हुण मैं तफसीली तौर पे मौजूआत बयान करने ने और ऐसे ही मौजू टोरांगा तो फिर मैं वेखांगा हुण किधर केड़ियां खुड्डां विच वड़दे ने। हाँ वारिस शाह दा शेर बोलो जरा मोहब्बत नाल, ते शेर भी मौके की मुनासबत नाल जरा बोलो तो सही साहब यार। आखिरी शेर ते भी ढीली सुभान अल्लाह, ते फिर मर्जी है तुहाडी। वारिस शाह दा इंज दे ना वड़न दिओ, इंज दे बंदे मसीते वड़न ही ना दिओ, इंज दा बंदा मसीते वड़ना ये तो यकीन करो ये तो बूहे ते आ जाने पेशाब करना आस्ते मौका नहीं देना चाहिए। ये जिडे दज्जाल ने हाँ दीन भी लै जाते हैं, पैसा भी लै जाते हैं, खिदमत भी लै जाते हैं। साडा भोला खुश वाह 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 क्या बात है, टोके वाला बुलाया, टोके वाला। अम्मा तो गई जन्नत है, अब्बा भी गया जन्नत, गए खानदान दा खानदान बख्शिया गया। लेकिन वारिस शाह आंदे ने घर रब दे मस्जिदां ओंदियां नी होए इथे गैर शराना भुल गए सुभान अल्लाह। घर रब दे मस्जिदां होंदियां ने ओए इथे गैर शराना वाड़िए ओए तारक हो नवाज दा पटे रखे लबा वाले हमारे बुछाड़िए नीवा कपड़ा होवे ता साड़ सुटिए ओए लबा हो दराज ता साड़िए ओए जेड़ा फिका उसूल दा नहीं वाकिफ ओए ओनू चा सुनी ते चाड़िए ओए वारिस शाह खुदा दे दुश्मना नो दोरों कुत्तियां वांग दोरों कुत्तियां वांग दोरों कुत्तियां वांग वारिस शाह खुदा दे दुश्मना नो दोरों कुत्तियां वांग दुदकारिए ओए वारिस शाह फरमाते ने
इन्हों ना कुत्तियां वांग किन्ना वांगू बोलो 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 लाओ जी बेलियो तकरीर खत्म 3 घंटे हो गए ओए माफी दे दे यार इतवार है तो भाई इन्हें बेचारे पट्ठे वंडने इतवार नूं पट्ठियां दी छुट्टी कोनी हुंदी तू तो छुट्टी कर लेगा ये बेचारे की करना आखिरी एक गल निक्की दी गल सिर्फ एक गल यार गल सुनो दो बंदे इलेक्शन दे खड़े हो गए सिर्फ 2 बंदे एक है लब्बैक एक है पीपी वालियां दा एक है गंजियां दा या पीपी वालियां दा एक है बल्ले वालियां 2 बंदे खड़े हो गए एक खड़ा हो गया इस्लाम वाला 2 खड़े हो गए दुनियादार पीपी वाले कह लो कोई कह लो किसी भी पार्टी का 2 हो गए उन्होंने एक हो गया इस्लाम वाला इनका मतलब ये आंदे ने दीन रसूल शरीयत ahkam साडे नाल है एवें जेड़ ये हार गए बल्ले वालियां कोलों ते मतलब ये निकलिया कि रसूल हार गया बल्ले वालियां कोलों हाँ हाँ तो की मतलब निकलता है भाई एक पासे खलोता है एक ब्लैक वाला कोई फजलू डीजल दा ला लो यार तुसीं इन्हां नूं ना छेड़ो कोई इस्लाम वाला खलोता जिहड़ा दावा करदा साडे कोल इस्लाम एक पासे खलो के आयो दूसरे पासे खलो गए ने बल्ले वाले ते शेर वाले इधर मुकाबला होया है एक लड़िया है एदे नाल शेर नाल बल्ले इधर आया है ते लड़िया है बल्ले वाले ने हरा दिता है इस्लाम वाले ने इस्लाम हार गया लाजमी नतीजा इस्लाम वाले हार गए ते जेड़ा इस्लाम हारया ते इस्लाम वाले हार गए इस्लाम वाले हार गया ते इस्लाम हार गया इस्लाम हारया ते बानी इस्लाम दी छुट्टी हुण एक कुत्ता कमीना लुच्चा लफंगा बेगैरत कमीना सूर उठ के ते रसूल दी पार्टी नूं हरा सकदा हाय 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 गल नहीं समझदा पिया तू एक रसूल एक पासे रसूल दा गुलाम एक पासे फिरंगी दा गुलाम एक पासे अंग्रेज दा गुलाम इधर उठिया एक गया लड़ जो लड़िया ये गया हार इनका मतलब ये निकलिया बल्ले वाले को हार गया कौन इस्लाम वाले तो रसूल हार गए जो रसूल हार गए और चले और रसूलों दे विचों नबियां विचों रसूलों विचों सारे पैगंबरां दे विचों अगर खड़ा कर दिता जाए मदीने दे ताजदार दी जात और कोई रसूल ऐसा नहीं जेड़ा मदीने वाले दे मुकाबले आ जाए और कोई रसूल ऐसा नहीं कि जेड़ा रसूल करीम दे दीन दे मुकाबले विच आ जाए ते इत्थे नामरद चूड़ियां नूं रसूल दे मुकाबले च ते फिर आंदे ने इस्लाम ते पता इन्हां नूं है जितना असीं कोई नहीं क्योंकि लभदियां सदूकड़ियां भी नहीं आखिरी शेर यार चुक लो इन्हां नूं लगदी नालों टुटे गई चंगी ओ बेकदरां दी यारी भला होया लड़ने छुटिया साड़ी उम्र नबी थी सारी ला भी बेलियो तकरीर खत्म वो करके गया चैलेंज ना चीज कबूल करता है अपने बुजुर्गों के जोड़ियां ते हाथ रख के जेड़े पीर ते जेड़े मौलवी विच सन उन्होंने चाहिए क्योंकि उन्हें उन्होंने दी चैलेंज के उत्ते आख्या हाँ 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 जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं यानी उन्होंने दा भी चैलेंज है अगर किसी दे विच दम खम खून होवे साफ ते नाचीज बैठा है थे बाठां दे विच अल्लाह दे फजलो करम दे नाल नाचीज हर मामले विच इन्हां दा कोई आवे जेड़ा उस मजलिस दे विच है सी और इस तकरीर दे मुताल्लिक जो मैं गल्लां कीतियां अगर किसी नु कोई इतराज होवे मौलवी होवे ते ओ भी आवे बिस्मिल्लाह पीर आवे ते ओ भी बिस्मिल्लाह अवाम आवे ते ओ भी बिस्मिल्लाह ते सज्जे खब्बे जाके भूपा करन दी लोड़ नहीं गल होई होंदी जेड़ी मैदान च हो जावे कंडियों पिछे सारे बड़का मार देन अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुस्तफा
जाने